यून बोम पिछले कई महीनों से एक ही डरावने सपने से जूझ रही है। सपने में वो एक क्लासरूम में वो बोर्ड पर बच्चों को एथिक्स पढ़ा रही है, लेकिन तभी अचानक एक अनजान औरत वहां आती है और बोम के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तमाचा लगते ही बोम की नींद खुल जाती है। उसकी सांसें फूली हुई हैं और हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सपना बार बार क्यों आता है, लेकिन हर बार ये उसे बुरी तरह डरा देता है। असल में बोम सियोल की मशहूर टीचर है, जिसका निकनेम स्टोरी स्लेयर है, क्योंकि उसकी कहानियों पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन अब सिंसू के इस शांत गांव में वो काले कपड़े पहनकर एक उदास और इंट्रोवर्ट होने का नाटक करती है, ताकि लोगों की नजरों से बच सके। दूसरे टीचर्स उसे अजीब मानते हैं और हैरान कि जब सब नौकरी के लिए शहर भाग रहे हैं तो ये शहर छोड़कर इस गांव में क्यों आई है। स्कूल में एक होनहार छात्र है, हान ग्योल, जो पढ़ाई में अव्वल है और ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। एक दिन स्टाफ रूम का माहौल तब अचानक बदल गया जब एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी स्कूल की तरफ आ रहा था। उसके हाथ पर एक ड्रैगन का टैटू चमक रहा था। सियोन जेग्यू, जो कि हान ग्योल का चाचा और गार्डियन है, उसकी शक्ल देखकर टीचर्स के पसीने छूट गए। जिस टीचर ने गलती की थी वो डर के मारे अपनी मेज के नीचे छिप गया। जेग्यू वहां लड़ने नहीं बल्कि एक सवाल पूछने आया था। स्कूल ने उसके भतीजे हान ग्योल को एक अवार्ड देने से मना कर दिया था और कारण था कि उसके माता पिता नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता नहीं हैं, तुम उसकी मेहनत को नकार नहीं सकते। मैंने उसे पाला है, मैं उसका पिता भी हूं और मां भी। मुझसे बेहतर गार्जियन उसे मिल ही नहीं सकता। उस भारी माहौल में जेग्यू की नजर कोने में खड़ी यून बोम पर पड़ी। पल भर के लिए वो उसकी खूबसूरती देखकर सपनों की दुनिया में खो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और टीचर्स को चेतावनी दी कि आगे से उसके भतीजे के साथ कोई भेदभाव न हो। जैसे ही जेग्यू वहां से गया, यून बोम अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई और अपना उदास और चुपचाप रहने वाला नाटक तोड़ दिया और उसके बारे में पूछने लगी। टीचर्स उसे अचानक बोलता देख हैरान रह गए, लेकिन फिर वे फुसफुसाने लगे। उन्होंने जेग्यू की छवि एक खतरनाक अपराधी जैसी बना दी। अरे तुम नहीं जानती, वो बहुत बड़ा गुंडा है। सुना है वो हमेशा एक गैंग के साथ रहता है। वो इतना ताकतवर है कि उसने एक बार अपने हाथों से एक कार उठा ली थी। शाम को स्कूल से घर लौटते वक्त यून बोम का मूड पहले ही खराब था। उसके पिता के भेजे गए कुछ संदेशों ने उसे परेशान कर दिया था। घर पहुंचकर जब उसने ताला खोलने की कोशिश की तो चाबी ने काम नहीं किया। गुस्से में उसने चाबी दूर फेंक दी। वो अपने मकान मालिक से दूसरी चाबी लेने के लिए निकली ही थी कि उसकी नजर सामने से आ रहे जेग्यू पर पड़ी। अंधेरे में उसके हाथ में कोई लंबी नुकीली चीज थी जो बिल्कुल किसी खतरनाक हथियार जैसी लग रही थी। बोम की रूह कांप गई। उसे लगा कि वो आज उसे मारने आ रहा है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागी। जेग्यू ने जब उसे भागते देखा तो वो भी उसके पीछे दौड़ा। बोम कांपते हुए पुलिस का नंबर डायल कर ही रही थी कि जेग्यू ने उसे पकड़ लिया। अरे रुको, तुम पुलिस को क्यों बुला रही हो? उसने अपनी खतरनाक चीज ऊपर उठाई। ये सिर्फ एक चिकन कबाब है और ये टैटू तो बस आर्म स्लीव्स हैं जो मुझे गिफ्ट में मिले थे। बोम शर्मिंदा होकर खड़ी रही। जेग्यू ने देखा कि गेट का लॉक काम नहीं कर रहा है। उसने बिना किसी मेहनत के एक ऊंची छलांग लगाई और अंदर से दरवाजा खोल दिया। जाते जाते वो उसकी आंखों में झांक कर बोला, इस गलती की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। घर जाकर जेग्यू ने वो कबाब अपने भतीजे हान ग्योल को दिया, जिसे अभी अभी अवार्ड मिला था। जेग्यू ने बातों बातों में उसकी क्लास टीचर यून बोम का नाम कंफर्म किया। हान ग्योल ने अपने चाचा को ताड़ते हुए कहा, चाचा प्लीज मेरे टीचर्स को परेशान मत करना। बाद में जब जेग्यू कचरा फेंकने बाहर गया तो वो पुरानी यादों में खो गया। उसे वो पल याद आया जब उसने यून बोम को अपनी बाहों में थाम रखा था। वो थोड़ा चिढ़ गया। उसे मैं याद क्यों नहीं हूं? इतनी आसानी से भूल गई। लेकिन फिर भी उससे दोबारा मिलने की खुशी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ले आई। अगले दिन स्कूल में बोम ने घोषणा की, सभी छात्र अपने माता पिता को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाएं। तभी एक छात्रा, जिसके पिता शहर के गवर्नर हैं, ने साफ मना कर दिया। जब बोम ने जोर दिया तो उस लड़की ने सियोल में बोम की पुरानी जिंदगी के बारे में एक ऐसी बात कही जिससे बोम के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोम हैरान थी, ये लड़की मेरे बारे में कैसे जानती है? बोम, जो पहले से डरी हुई थी, उसे स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स ने जेग्यू के साथ मीटिंग के लिए और डरा दिया। घबराई हुई बोम ने जेग्यू को कॉल किया और दोपहर 12 बजे मिलने का समय तय किया। उसे लगा कि जेग्यू कल रात पुलिस बुलाने वाली बात से नाराज होगा, इसलिए वो खुद को उससे मिलने के लिए तैयार करने लगी। पहले उसने सख्त दिखने के लिए काले कपड़े निकाले, लेकिन फिर सोचा, नहीं, मुझे दुश्मन को प्यार और शांति से जीतना होगा। उसने अपने रोज के काले कपड़े छोड़कर हल्के पेस्टल रंग के कपड़े पहने ताकि वो शांत और सौम्य दिखे। शाम को स्कूल खाली हो चुका था। बाकी टीचर्स जेग्यू के डर से पहले ही भाग चुके थे।
जब जेग्यू आया तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि एक विशालकाय पौधा था, पिछली बार स्टाफ रूम में किए गए नुकसान की भरपाई के तौर पर। मीटिंग शुरू हुई। बोम नर्वस थी लेकिन वो गंभीरता से बात करने लगी। देखिए, हानग्योल स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहता, लेकिन जेग्यू बस बोम को देखे जा रहा था। वो तो बस ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह बोम को वो याद आ जाए। जितना जेग्यू शांत और बेफिक्र था, बोम उतनी ही असहज होती जा रही थी। दृश्य बदलता है सियोल की ओर। वहां एक हाई प्रोफाइल वकील चोई यी जून अपनी डेस्क पर बैठा कुछ फाइलों को घूर रहा है। वो जेग्यू के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर करने का प्लान बना रहा है। वो स्कूल के बाद से ही जेग्यू को तलाश रहा था और अब उसे उसका सुराग मिल गया है।